चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है भारत इज़ माय होम, यानी कि भारत जो है सो हमारा घर है। तो इसी का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके जो राइटर है यानी कि जो लेखक है उनका नाम जो है सो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ये जो थे सो कभी हमारे भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे और इनको जो है सो बहुत सारा अवार्ड मिला। इन सभी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और साथ में ये आंसर भी आप लोग को सामने लेकर आया हूँ ताकि जो है सो आप लोग को फुल्ली सॉल्यूशन मिल सके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने आ चुका है। द पीपल हैव चूज टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टन टाइम हु सेड दिस। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं इस परिवार के, इंडिया जो है सो एक परिवार है और इस परिवार के जो लोग हैं उन्होंने मुझे चुना है कुछ समय के लिए। और यह वाक्य जो है सो किसने कहा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सो इस वाक्य को कहे हैं। देखिए मैं आप लोग को हिंदी सॉल्यूशन भी बताते चलता हूँ ताकि जो स्टूडेंट का अंग्रेजी कमजोर है उनको जो है समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए, यदि आप लोग समझ लेते हैं तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न अंग्रेजी का ज़्यादा भारी नहीं होता है, सिर्फ जो है सो समझने का आप लोग का डिफरेंस होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फैट इन दिस, यानी डॉक्टर राधा कृष्ण जो थे वह कभी भी क्या जो है सो खोना नहीं चाहते थे। क्या क्या ऐसा चीज़ है जो डॉक्टर राधा कृष्णन यानी कि जिसे सर्वपल्ली भी कहते हैं, उन्हीं के नाम पर हम लोग टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को, आप लोगों को पता है। वो जो है सो कभी भी क्या नहीं खोना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसका जो है सो करेक्ट आंसर बता देता हूँ, जैसा कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग को वी हो जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को तीसरा क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं तीसरा में है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ यहाँ पर पूछा जा रहा है। और यह प्रश्न आप लोग को 2019 में पूछा जा चुका है। आईएससी हो या फिर आप लोग को आईए या फिर आईकॉम, इन सभी में जो है सो यह प्रश्न पूछा गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो आप लोग को जन्म स्थान है वो हैदराबाद है। क्या देखिए हैदराबाद आप लोग याद रख लीजिए, हैदराबाद नहीं था हैदराबाद, डायरेक्ट याद रख लेना, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैदर गए थे। इसी प्रकार से जो है सो ट्रिक लगाकर आप लोग को याद करना है। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सेवरल एज द गवर्नमेंट। क्या है यहाँ पर बताया, पूछा जा रहा है आप लोगों से प्रश्न कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो जो है सो एल्सो सेवरल एज द गवर्नमेंट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के जो थे वो गवर्नर जनरल थे। क्या कहाँ के राज्यपाल थे, समझिए कि राज्यपाल जो होता है वो कहाँ के थे, तो वो हमारे बिहार के थे। कहाँ के थे, तो बिहार के थे, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाने वाला है। वहीं यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं द फर्स्ट इज यहाँ पर प्रश्न है, तो द फर्स्ट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, द फर्स्ट इज, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को जो है वो वी हो जाने वाला है। एलिव एंड डायनेमिक, क्या एलिव एंड डायनेमिक, यानी कि वी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद बात की जाए छठा प्रश्न की, तो देख सकते हैं द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि हमारे भारतीय सभ्यता जो है सो बहुत ही अच्छा उदाहरण है किसका, हमारा इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय जो सभ्यता है संस्कृति है वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है किसका का, तो यूनिटी एंड डिवर्सिटी या फिर यूनिटी डिस्पैरिटी डिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। तो हमारा जो इंडिया है उसका कल्चर बहुत ही अच्छा उदाहरण है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि जो है सो अनेकता में एकता। क्या है, अनेकता में एकता, यानी कि देखिए हमारे भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी लोग जो है सो आपस में कभी कभी इनमें टकराव हो जाता है और टकराव की स्थिति बनी रहती है। लेकिन जब हमारे भारत देश पर किसी प्रकार का जो है संकट आता है तो उस समय सभी लोग साथ मिलकर जो है सो उस संकट का सामना करते हैं और जो है सो एकता का जो है सो प्रतीक का जो है सो उदाहरण
प्रस्तुत करते हैं। इसी बात को जो है सो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपने भाषण में बताते हैं। वही प्रश्न आप लोग को मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं द वर्ड एडुटेशन स्टैंड्स फॉर। तो 7 का करेक्ट आप लोग को आंसर जो होने वाला है वो ग्रेट नॉलेज। क्या हो जाएगा? ग्रेट नॉलेज हो जाएगा, यानी कि बहुत ही बढ़िया नॉलेज। उसके बाद देख सकते हैं when did डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी कि डॉक्टर हुसैन जो थे, जो कि इस चैप्टर के लेखक है भारत इज माय होम के, ये जो है सो यह भाषण को कब दिए? ये भाषण जो है सो कब दिए? तो ऑन इंडिपेंडेंस डे, या फिर ऑन रिपब्लिक डे, या फिर सी में आप लोग को है व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सो जब वह राष्ट्रपति भारत के बनने जा रहे थे उस समय जो है सो यह भाषण को जो है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी दिए थे। उसके बाद 9वां प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, यानी कि यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म जो है सो कब हुआ था। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग को जो है सो अंग्रेजी का हिंदी भी मैं बता रहा हूँ, ताकि जो है सो आप लोग को जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि अंग्रेजी का मार्क्स जो है सो आप लोग को 12th में जुड़ता है, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो। 10th वाला बात आप लोग को यहाँ पर नहीं है ये, क्योंकि जो है सो 10th में क्या होता था आप लोग को 30% भी आ जाता है या फिर फेल भी हो जाते हैं तो आप लोग को जो है सो पास कर दिया जाता था। लेकिन जो है सो 12th में यदि 30% से कम मार्क्स लाइएगा तो आप लोग को फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी कि हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे वो कब मर गए थे, यानी कि उनका मृत्यु दिवस यहाँ से पूछा जा रहा है। तो उनका मृत्यु जो है सो 1969 में हुआ था। क्या? 1969 में हुआ था, 1969 वी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 11 में डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हैदराबाद में जन्म लिए थे, उनका घर परिवार जो था वो हैदराबाद में था। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग प्रश्न, तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न आप लोग देखिए earlier he had several as, earlier she had several shall। तो 12 का करेक्ट आंसर आप लोग को जो होगा वो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट के जो है सो गवर्नमेंट थे बिहार के। उसके बाद 13 में है डॉक्टर राधा कृष्णन एग्जाम्ड एक्सेप्शनल। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मात्र 20 प्रश्न आप लोग को कराऊंगा, ज़्यादा लोड आप लोग को देना नहीं है। आप लोग को अभी से जो है सो मेहनत कर देना है, क्योंकि एग्जाम का 6 महीना आप लोग को लगभग 6 महीना बचा हुआ है, तो ज़्यादा लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं अंग्रेजी का तो भी जो है सो आप लोग के पास बहुत ही ज़्यादा समय है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेस्टेड द ऑफिस विच। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो ऑफिस में इंटरेस्ट रखते थे, किसके लिए? यानी कि उनका दिलचस्प सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में था? तो उनका जो दिलचस्प था वो टोटल डेलीकेशन, यानी कि वो जो है सो पूरा काम करना चाहते थे। वो जो है सो इधर उधर की बातें नहीं करना चाहते, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो जो अब राष्ट्रपति बने थे वो राष्ट्रपति का दायित्व पूरी अच्छी तरह से निभाना चाहते थे। उसके बाद 15वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएट विथ। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो बहुत लंबे समय तक जो है सो जुड़े हुए थे, किससे डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ही लंबे समय तक जुड़े हुए थे? तो एजुकेशन से। क्या? एजुकेशन, यानी कि शिक्षा से हम सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, शिक्षा को जो है सो छोड़ना नहीं है, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा। उसके बाद 16वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं द पीपल हैड चूज हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर। कितने साल के लिए जो थे सो हमारे भारतीय जनता ने उन्हें जो है सो चुना था? तो ए सर्टेन टाइम, यानी कि बीच करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रश्न देख सकते हैं 17 नंबर एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रो ऑफ। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है मैं आप लोग को डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका हिंदी मुझे भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया है। द होल नेशन। क्या? द होल नेशन इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
उसके बाद चलिए आपको लोग को बताते चलता हूँ। पावर पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, पावर का जो है सो इस्तेमाल करना चाहिए किसके लिए, मोरल पर्पोज के लिए। क्या, मोरल पर्पोज के लिए। पर्पोज वाला पर्पोज आप लोग नहीं मानिएगा, यहाँ मोरल वाला पर्पोज आप लोग को करना है। उसके बाद देख सकते हैं 19, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे इस भाषण को कब दिए थे, वो जो थे जब राष्ट्रपति बनने जा रहे थे भारत को तब दिए थे। और उस समय क्या सन चल रहा था, उस समय क्या सन चल रहा था, तो उस समय जो था वो आप लोगों को 1967 का वक्त चल रहा था। उसके बाद 20वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द oath as the, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द, तो 20 का करेक्ट आंसर आप लोग को जो है वो प्रेसिडेंट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो क्या बनने जा रहे थे, तो प्रेसिडेंट। क्या, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, जो कि हमारे भारतीय का सर्वोच्च नागरिकता है। और भारत इज माई होम इज रिटन बाय, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत इज माई होम के जो लेखक है वो कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद और प्रश्न आप लोग को है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाए तो आप लोग वीडियो को जो है सो छोड़िएगा नहीं, पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही आप लोग के लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डॉट स्थान दिया हुआ है, उसके बाद है वाज द होल मोरल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है यानी कि डॉट है, यहाँ पर आप लोग को क्या भरने वाला है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन। देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन के बाद जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि जो है सो सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद आप लोग को बताते चलो, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने अपने सखी सहेलियों के पास शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, सखी सहेली यानी कि दोस्त कर रहा हूँ, उन सब के पास जो है सो शेयर करना आप लोग ना भूलें। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एक बहुत ही बड़े महान क्या थे, क्या महान थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, तो नेशनलिस्ट। क्या क्या थे, तो नेशनलिस्ट, यानी कि जो थे वह भारतीय थे और नेशन के प्रति उनका जो है सो बहुत ही बड़ा योगदान था। वह भारत को जो है सो एक अच्छे स्थान पर पहुंचाने का कोशिश किए और कुछ हद तक जो है सो उनका कामयाबी भी वह उन्होंने प्राप्त किए। और चलिए तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर देता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग को, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव बच गया वो करा दूंगा, और नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आने तक आप लोग इंतजार कर रहे थे। जय हिंद, जय भारत साथियों। और सहेली के पास शेयर करना ना भूले आप लोग।